हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट स्टडी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे साधारण ब्याज और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ हम रेशियो लिख रखे हैं। जैसे 2 साल का अगर पूछे तो 2:1 लगाएंगे, 3 वर्ष का पूछे तो 3:1 लगाएंगे और 4 वर्ष का पूछे तो 4:6:4:1 लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इसको और समझना चाहते हैं जैसे 5 साल, 6 साल, 7 साल, इस तरीक़ा से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वह वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है 4,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो देखिए 2 साल का है तो क्या लगाएंगे, 2:1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2:1। ठीक है, तो यहाँ पे कितना पूछ रहा है, 4,000 रुपये का 5%। तो 5% इसका हम निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 4×5 = 20 और 1 जीरो आ जाएगा यहाँ पे, तो 200। ये पहला साल का हुआ। ठीक है, अब दूसरे साल का हम निकालेंगे तो यहाँ पे पहला साल का कितना आया है, 200। अब हम दूसरे साल का निकालेंगे तो पहला साल का तो 4,000 पर निकालेंगे, लेकिन दूसरे साल पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगेगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे 200 पर निकालना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 200 पर 5%। इसे हम निकाल लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 2×5 = 10। ये पहले साल का कितना आया, 200, और दूसरे साल का कितना आया, 10। ठीक है, अब हम ये जो आया है 210 और ये जो पहला साल का दूसरा साल का आया है उसे हम सिंपल रेशियो पर बैठा लेंगे। ठीक है, जो निकाल कर लाएंगे उसे हम रेशियो पर बैठा लेंगे। तो जो पहले साल जो निकल के आया है वो सिंपल सा हम इस पे लिख लेंगे, मतलब इस पे बैठा देंगे। ठीक है, वह हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो 200 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, और जो दूसरे साल में जो निकल कर आया है 10, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 10। सिंपल सा इसको हम क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेंगे तो गुना कर लीजिए, 2 दूना 400। ठीक है, प्लस 1 में 10 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 10। तो देखिए यहाँ पे कितना जाएगा, 400 + 10 बराबर कितना जाएगा, 410। यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकल कर आया है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको भी हम सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाले। तो 3 साल का यहाँ पे पूछ रहा है और 12,000 रुपया है 10% की वार्षिक दर से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 वर्ष का जो रेशियो है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 3 वर्ष का रेशियो कितना है, 3:1। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3:1। ठीक है, यहाँ पे जितना वर्ष का दिए हुआ है उतना वर्ष का हम रेशियो यहाँ पे लिख लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो देखिए 12,000 कितना प्रतिशत की दर से है, 10%। प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा बटे में। अब इसको काट लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 एकम 12 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो दे देते हैं, तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दूसरे साल का निकालेंगे। पहले साल का कितना आया, 1200। अब हम 1200 पर ही 10% निकालेंगे, जो इंटरेस्ट निकल कर आता है उसी पर निकालते हैं। तो 1200 का 10%, तो यहाँ पे आ जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे और 1 जीरो से यहाँ पे कट जाएगा, तो आ जाएगा आपका 120। ठीक है, अब हम तीसरे साल का निकालेंगे, क्योंकि 3 साल का पूछा है तो हम 3 साल तक निकालेंगे। तो यहाँ पे 120 आया है तो हमें 120 पर निकालना पड़ेगा। तो 120 का 10%, 1 जीरो से 1 जीरो और यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, तो तीसरे साल में आपका जो इंटरेस्ट आया है वो 12 आया है। ठीक है,
तो ये जो 1200 आया है वह पहले साल का है, तो हम पहले रेशियो पर यहाँ पे बैठा देंगे। और 120 जो आया है दूसरे साल का आया है, तो यहाँ दूसरे साल पर बैठा देंगे। और ये जो 12 है तीसरे साल में आया है, तो तीसरे रेशियो पर बैठा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले साल का कितना है 1200, तो 1200 लिख दीजिए। फिर दूसरे साल का कितना है तो 120, तो यहाँ पे आ जाएगा 120। और तीसरे साल का कितना है तो 12। इन सभी में गुना कर लीजिए, तो 12 तिहाई हो जाएगा 3600 प्लस, और 12 तिहाई 36 और 0 आ जाएगा 36 और 0 360 प्लस, और 12 एकम 12। अब इसको ऐड कर लीजिए, तो 3600 और 360 3960, और 3960 में 12 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 3972। तो यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का निकल के आया है। सो दोस्तों इस रेशियो की मदद से आप बहुत ही आसानी से चक्रवृद्धि ब्याज को निकाल सकते हैं। सो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।